राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखो, आज हम बात करेंगे खुश रहने के बारे में। देखो, खुश रहना भी हमारे ही हाथ में होता है। हम जब चाहते हैं तब खुश होते हैं और नहीं चाहते तो नहीं भी होते। तो सबसे पहले तो आपको खुद को चाहना पड़ेगा कि हाँ, मुझे खुश रहना है। कभी कभार क्या होता है, हमें दुखी रहने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम जब सैड होते हैं तो सैड गाने सुनते हैं, सैड चीज़ें सुनते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन सैड चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं। यानी कि पहला पॉइंट है कि लोगों से उम्मीद करना छोड़ें। मैं छोड़ना तो नहीं कहूँगी, पर थोड़ी कम कर दें, क्योंकि परिवार जहाँ होता है वहाँ उम्मीदें अपने आप बन जाती हैं। तो जितना हो सके लोगों से उम्मीद कम रखें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो हम अंदर से टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं और कई हफ्तों तक, कई महीनों तक खुद को दुखी रखते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि खुद लोगों से उम्मीद कम कर देनी है। अगला पॉइंट है कि माँ प्रकृति से और भगवान को अपनी ज़िंदगी में जोड़ दो। यानी कि माँ प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। इतना सुंदर शरीर दिया है, फिर जो सूर्य भगवान दिए हैं, चंद्रदेव दिए, एक सुंदर सी रात दी है जो हम अपने साथ अपने आप को चार्ज करने में या फिर अपने आप मतलब वहाँ रात के टाइम आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वो 7-8 घंटे आपके खुद के लिए होते हैं। तो मतलब माँ प्रकृति ने हमें खाना दिया है, जल दिया है, सांसें दी है, बहुत कुछ दिया है और ये सब भगवान की ही तो देन है। तो भगवान को अपनी लाइफ में जोड़िए और इन चीज़ों से जुड़िए, तब आपको इन छोटी छोटी खुशियों का अनुभव होगा। तो जितना हो सके आप प्रकृति से जुड़िए, खुद से जुड़िए और भगवान से जुड़ेंगे तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। अगला पॉइंट है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में ना छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें। हमें कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी ले लेंगे फिर खुश होंगे, बड़ा घर बन जाएगा तो खुश हो जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, या फिर कुछ ज्वेलरीज आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको खुश रहना है ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है ना, जब लोगों के पास बड़े बड़े घरों में भी लोग बहुत दुखी होते हैं और लोग झोंपड़ियों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके वो चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट देती हैं, हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देती है, पर उन चीज़ों में खुशियाँ नहीं है। आप देखना, अगर आपने एक नया फ़ोन ले लिया, मान लो मतलब बहुत सालों से आपको वेट था कि मुझे वो आईफोन लेना, आईफोन, लेकिन उस फ़ोन की खुशी कितने दिन तक रहती है? 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, और फिर उस फ़ोन की क्या हालत हो जाती है। तो खुशियाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हैं। बाहर की चीज़ों को कितना भी हम इकट्ठा कर लेना, हमें वो खुशी नहीं मिल सकती जो हमारे अंदर खुशी है। तो इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सुंदर सी सुबह, सूर्य की किरणें, आपकी सांसें, ये बच्चों की एक छोटी सी स्माइल, उनकी छोटी छोटी नादानियाँ, इन सब चीज़ों से थोड़ा आनंद लीजिए और अपने आप को खुश करिए। इन छोटी छोटी खुशियों पर थोड़ा ध्यान देंगे ना तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पता हमें कब मिलेगी। हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी फल देना उनके हाथ की इच्छा है। तो हम ऐसे इस चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। कल क्या हो जाए हमें इसका नहीं पता है। तो हमेशा हर दिन थोड़ा थोड़ा खुश रहना शुरू करिए, तो फिर एक दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा आप खुश रख पाएंगे। तो छोटी छोटी खुश चीज़ों से थोड़ा खुश होइए। अगला पॉइंट है कि नकारात्मक लोगों से रिश्ता मत रखो। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना, जिनको हम देखते ही हमारे मन मतलब दिमाग के अंदर फालतू के विचार आ जाते हैं, खुद को परेशानी में डाल देते हैं। उन लोगों को देखते ही हमारे अंदर वो एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूर रहें और उनसे दूरियां बनाएं और उनकी बातों को इग्नोर करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों पर ध्यान ही ना दें। अगर वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर आप रिएक्ट ही मत करें। ऐसे अपने आप को बना ले कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। देखो, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं ना तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुखी रहने के लिए भी तो आप इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो खुश रहने के लिए थोड़ा तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तो आप नकारात्मक लोगों से जितना हो सके उनसे दूरी रहे। अगली बात है कि अपने हर काम को खुशी से करें। खासकर हम हाउस वाइफ का क्या होता है कि ना तो हमारे काम की कोई प्रशंसा होती है, ना ही हमारे काम का कोई सम्मान, ना ही कोई इज्जत होती है। और कितना भी अच्छे से कर लेना तो भी लोग यही कहते हैं कि क्या ही करते हैं, पूरा दिन घर में ही तो रहती हो ना। तो ये चीज़ सुनकर बहुत ही गुस्सा भी आता है और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हमारी यही जिम्मेदारी है। और अगर हम घर का काम कर रहे हैं और पूरा दिन ये सोच रहे हैं कि हर कोई हर बार हमारे ही बारे में बात करे, पूरे दिन हमारी ही अच्छाइयाँ करे, तो ऐसा नहीं होता। भगवान की भी किसी ने
अच्छा ही नहीं करिए तो हम तो इंसान हैं, तो वो कैसे ही करेंगे। आपको अपने काम से खुद को खुशी होना चाहिए कि हाँ आज मैंने अपना काम परफेक्ट तरीके से करा, आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। आपने अगर छोटे छोटे टास्क पूरे करके आपके अंदर को खुशी जगाई है। हाँ, कभी आपने सोचा कि आज मैं 5 बजे उठूंगी और आप 5 बजे उठ गए, तो फिर वो खुशी एक अलग होती है। तो अपने ही कामों में अपने आप को खुश रखें, अपने काम से हमेशा खुश रखें, क्योंकि आपको वो काम तो करना ही है। फिर आप दुखी रह कर करें या फिर खुश होकर करें, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इससे तो ज़्यादा बेटर है ना कि आप खुश होकर ही अपने कामों को करें। अगली बात है कि किसी से भी नफरत ना करें। हमारा क्या होता है कि देखो नफरत हो जाती है, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं भगवान तो है नहीं। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो अपने आप ही नफरत पैदा हो जाती है। तो ठीक है, अगर नफरत भी हो रही है तो उसको दिमाग में मत रखो, उस इंसान को दिमाग से ही निकाल दो। हम क्या होता है कि हम किसी से नफरत करते तो पूरा दिन उसी को दिमाग में रहते हैं, कई कई महीनों तक, सालों तक उस इंसान के बारे में सोच सोच कर अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी स्वास्थ्य सब कुछ खराब कर देते हैं। तो अगर आपको सच में ही अगर आपको लोगों से नफरत करनी है ना, तो उनको अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो पाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपने दिमाग के अंदर जितना ज़्यादा कचरा भरेंगे ना, उतना ज़्यादा खुद को दुखी ही रखेंगे। अगली बात है कि एक बच्चे की बात ही जीना शुरू करें। बच्चों की ज़िंदगी कितनी सिंपल होती है, सुबह उठते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर खेलते हैं और फिर दोपहर को सो जाते हैं, फिर अपना खाना वाना खाया, फिर रात में सोए और फिर अगले दिन वही रूटीन। तो हमारा भी तो सिंपल सा ही रूटीन है ना। हमने लोगों से तुलना कर करके अपने ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया। बाकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। सुबह उठे, खाना वाना खाया, ब्रश किया, नहाए, फिर खाना बनाया, खाया और फिर दोपहर को थोड़ा रेस्ट मिला, आराम किया और फिर शाम को खाना वाना बनाया, खा के फिर सो गए। तो सिंपल सी ज़िंदगी है, लेकिन हमने सोच सोच कर इसको इतना मतलब कि मुश्किल बना दिया ना, तो क्या ही कहें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा आप ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद को खुश रख पाएंगे। अगली बात है कि दिमाग को हमेशा शांत रखें। देखो आपका दिमाग जितना शांत रहेगा ना, उतना ही आप खुश रहेंगे। और शांत दिमाग के लिए आप ना शांत रहिए, कुछ टाइम आप अकेले में रहिए बिना किसी थॉट के, या फिर कोई ऐसा विचार, एक ही विचार अपने दिमाग में रखिए और उस पर काम करिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में इतने सारे विचार चलते रहते हैं ना कि कोई हद नहीं है उसकी। तो अपने विचारों को जितना हो सके उतना कम करें। अच्छे देखो, सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छा सोचो ना। जो चीज़ आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो ना। कई बार जो चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है उसके बारे में सोच कर हम अपनी तबीयत खराब कर देते हैं, खाना नहीं खाते, रात को सोते नहीं हैं और रात कई महीनों तक उनकी बातें हमारे दिमाग में। तो जितना आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे ना, एक उसका मतलब कि एक तो आप अकेले में टाइम बिताइए, इसके लिए थोड़ा ये कर दीजिए। जितना आप अकेले रहेंगे ना उतना खुश रहेंगे, और खुद को अकेले जीना सिखाइए कि हाँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आपको अकेले जीना आना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके खुद को अकेले में बिताइए, अकेले अपने खुद के साथ खुश रहना सीखिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। आप रखिए अपना ख्याल, मैं रखती हूँ अपना ध्यान।